जय माता दी। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। चलो नवरात्रि का पूजा शुरू करते हैं। सुबह उठ के नहा धो के अच्छे से कपड़े पहन के, लाल या पीले कपड़े पहनिए, और जिस जगह हमको चौकी लगाना है उस जगह हमको बहुत स्वस्थ साफ कर लेना है। उसके बाद में हमने एक स्वास्तिक बनाया हुआ है, और उसके बाद में बहुत जल्दी हो रही थी, सुबह बहुत घाई थी, इसलिए बहुत घबरा रही थी। स्वास्तिक भी नहीं ठीक से बन पा रहा था, इतना जल्दी था मुझे। उसके बाद में हमने चौकी लगाया। चौकी लगाने के बाद में उस पर लाल कपड़ा लगाया, बिछाया। लाल कपड़ा बिछाने के बाद में कलश पे हमने स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक बनाने के बाद में उस पर मैंने कलावा बांधा। कलेवा बांधने के बाद उसमें माता रानी का चौकी लगाया, और छोटी चौकी हमने मंदिर में भी लगाई हुई है। और फिर कलश के नीचे साबुत चावल लेने का, टूटे हुए चावल नहीं, साबुत चावल लेके कमल बनाने का। अगर आपको आता है तो बना लो, नहीं आता है तो आप ऐसे ही चावल रख दो। बहुत ईजी है बनाना, इतना कोई हार्ड नहीं है। अष्टदल कमल बनाने का बहुत आसान है। कलश रखा और अपनी माता रानी को हमने नहला दिया है। पंचामृत से नहलाया हुआ है माता रानी को। अगर आपके पास है माता रानी तो नहलाइए। अगर आपके पास फोटो है तो आप गंगा जल से, साफ कपड़े से पोंछ सकते हैं, पोंछ दीजिए। और उनको पंचामृत से नहला दीजिए। ऐसे मूर्ति है आपके पास तो हमने पंचामृत से नहला माता रानी को हमको तैयार किया। बहुत अच्छा लगता है उनको तैयार करने का। अच्छा लगता है, मैं तैयारी करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने माता रानी को कपड़े पहनाए, अच्छे लग रहे कपड़े। माता रानी कितनी सुंदर लग रही है। मैंने माता रानी के लिए हार लेके आई रुद्राक्ष का। मुकुट मैंने लाई थी और मुकुट पहनाया माता रानी को। और फिर मैंने कलश में गंगा जल डाला, शुद्ध जल डाला। उसके बाद में सुपारी, हल्दी की गांठ, 1 रुपया और कमलगट्टा और डाला। फिर थोड़े से चावल मैंने डाला उसमें डालने का। और डालने के बाद आम के पत्ते लिए, उसमें सब कुछ हल्दी कुमकुम लगा के 1 कटोरी में चावल भर के कलश पे रखने का। फिर नारियल में चुनरी बांध के लिया। कलावा सुंदर स्वास्तिक बनाने का, उसमें बना के मैंने कलश स्थापित किया। और नारियल का मुंह अपनी तरफ किया मैंने करने का। और फिर चावल आसन दे के मैंने गणेश जी को विराजमान किया। गणेश और अगर शक्ति हैं तो शिव को तो विराजमान करना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ शक्ति वहाँ शिव, जहाँ शिव वहाँ शक्ति। फिर मैंने गणेश जी को आसन दिया हुआ है, गणेश जी को विराजमान किया, क्योंकि हर पूजा में तो गणेश जी की पूजा ही होती है। अगर आपके पास हैं गणेश जी तो ठीक है, नहीं सुपारी का बना लीजिए, मौली सुपारी का। फिर शिव जी को मैंने फोटो मैंने रखी, शिव जी शक्ति के पास पूजा किया। और फिर हमने नवग्रह बनाया। नवग्रह बनाने के बाद
नवग्रह तो बनाना चाहिए। घर पे अगर आप बनाना चाहते हैं तो घर पे भी बना सकते हैं, और नहीं बाहर भी नवग्रह मिलते हैं, आप बाहर भी ला सकते हैं। घर पे चावल और सुपारी का भी बन सकते हैं, बनाया मैंने। बाहर भी ऐसे मिलते हैं। फिर मैंने दिए का चावल का आसन दिया और दिया जलाया। धूप जलाया। धूप जलाने के बाद मैंने, बहुत अच्छा लगता है सुबह पूजा करने का। रहता तो 11 से 12 बजे तक मुहूर्त था, एक सुबह से 6 बजे से 8 बजे तक का था। फिर हमने स्वास्तिक बनाया, और ज्वारा बोने के लिए ज्वारा रखने से पहले हमने स्वास्तिक बनाया नीचे। और ज्वारा हमने जब भी बोने का था, हमने सूट नहीं कर पाया, पहले बो दिया। और फिर हल्दी और कुमकुम चावल रखा उस पर, और फिर ज्वारा हमने रख दिया। कैसे बोया वो नहीं हमने शूट किया, वो टाइम ही नहीं था, इतना घाई था, इतना जल्दी हो रहा था मुझे, जल्दी जल्दी सब कर रही थी, बहुत फटाफट। बहुत देर हो जाती है तो बहुत ये होता है। उसके बाद में हमने गणेश को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, क्योंकि कलावा अर्पित वस्त्र रूपी किया जाता है। और हमने कलश पे तो पहले कलावा और चुनरी बांधी थी, और फिर हमने कलावा चढ़ा दिया हुआ था। और शिव जी को भी वस्त्र रूपी कलावा हमने अर्पित किया। नारायण जी को, क्योंकि हमारे जितने सारे भगवान हैं, हमने सब भगवानों की पूजा की उस दिन। और अच्छा नहीं लगता ना कि कुछ भगवानों को जो हम रोज़ पूजा करते हैं, हमको सबकी पूजा करना चाहिए उस दिन भी। और फिर चंदन का सबको टीका लगाया। पहले गणेश भगवान की पहले पूजा की, फिर चंदन का सारे देवी देवताओं को मैंने पूजा की, टीका लगाया। नारायण जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती माता हैं। हम रोज़ पूजा करते हैं तो हमको कृष्णा जी हैं, बाल गोपाल, लड्डू जी, सबकी पूजा की। उसके बाद हमने दिए की पूजा की, जोत आखंड जोत जलाया मैंने। फिर मैंने कलश की पूजा किया।
मैंने सिंदूर माता को लगाया। और शिव जी को तो सिंदूर नहीं लगाया जाता है, पार्वती को सिंदूर लगाया, माता को सिंदूर लगाया। फिर अपनी मांग में भी सिंदूर लगाने का। माता रानी का सिंदूर था, त्रिशूल था, सॉरी, मैंने उसमें चंदन और हल्दी कुमकुम लगाया और माता रानी के पास अपनी त्रिशूल रख दिया। कितनी प्यारी लग रही ना मेरी माता जी। जुआरी में हमने हल्दी कुमकुम, माता रानी को इत्र मैंने माता रानी को लगाया, सब भगवानों को इत्र लगाया। इत्र सुगंधित, बहुत सुगंधित चीज़ अच्छी लगती है माता रानी को। नवग्रह को हमने कलावा अर्पित किया। मैंने कलश पे हार लगाया, चढ़ाया, गणेश जी को दुर्वा अर्पित किया और माता रानी को फूल का गजरा बनाया। क्योंकि हमारे घर पे इतने छोटा सा पेड़ है फूल का, उतने ही फूल निकले, तो माता रानी के लिए हमने गजरा बना दिया था। फिर बतासे माता रानी को और पान का पत्ता, एक लौंग का जोड़ा, इलायची, बतासे का माता रानी को बीरा लगाया। हमने थोड़ा हाथ में चावल और फूल लेके हमने माता रानी से संकल्प लिया, हे माँ, हमने आपकी पूजा 9 दिन के लिए व्रत रख रही हूँ। आप रक्षा पाली करना, मेरी पूजा स्वीकार करना। हे माँ, जो हमसे गलती हो मुझे माफ़ करना, मेरी पूजा स्वीकार करना माँ।
और मैंने माता को फिर पानी रखा माता रानी के लिए। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। बुक है हर रोज़ एक पाठ करने का माता रानी का। उसके बाद माता को हमने 16 श्रृंगार अर्पित किया। अगर आप चाहें तो पहले दिन भी अर्पित कर सकते हैं, नई अष्टमी को भी कर सकते हैं। फिर छोटा सा हमने हवन माता रानी का किया। 11 बोलते छोटा कर सकते हैं आप। 11 किया हमने माता रानी का। उसके बाद हमने माता रानी का बिल्वा अर्पित किया। फिर पूजा होने के बाद हमने आरती की माता रानी की, गणेश जी की, सब भगवानों की आरती की। हे माता रानी, जो हमसे पूजा में कमी बेशक हो माफ़ करना। और हाँ, मैंने माता रानी को जो दक्षिणा चढ़ाया था उस भी सूट नहीं किया था, वो मैंने चढ़ाया हुआ है। और जो गलती हो माफ़ करना। जितना हमसे हो सका हमने वह इस तरीके से किया हुआ। और आपके साथ पूजा शेयर की हमने माता रानी की। और माता रानी सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।